अभी पिछला 2 लेक्चर हम लोग रे ऑप्टिक्स के बारे में पढ़े थे, जहां हम लोग रे ऑप्टिक्स के इंट्रोडक्शन का बात किए थे, ऑब्जेक्ट का बात किए थे, इमेज का बात किए थे, इमेज के टाइप्स के बारे में पढ़े थे, लाइट के डुअल नेचर के बारे में पढ़े थे। जब वहां से आगे बढ़े थे तो हम लोग मिरर के टाइप्स के बारे में पढ़े थे, प्लेन मिरर के कुछ प्रॉपर्टीज को भी हम लोग डिस्कस किए थे। आज वहां से हम लोग आगे बढ़ते हैं, प्लेन मिरर के 5 प्रॉपर्टीज को हम लोग डिस्कस किए थे, रिमेनिंग इसमें 4 से 5 प्रॉपर्टी और है जिसको हम लोग आज डिस्कस करेंगे और उससे रिलेटेड कुछ बेसिक न्यूमेरिकल्स को आज हम लोग सॉल्व करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। उम्मीद है सबको वॉइस क्लियर जा रहा होगा, पिक्चर आप लोगों को क्लियर जा रहा होगा। आज हम लोग बात करेंगे प्लेन मिरर के प्रॉपर्टी नंबर 6 के बारे में। प्लेन मिरर का प्रॉपर्टी नंबर 6 का ये कहना है कि अगर हम किसी प्लेन मिरर को रोटेट करते हैं बाय कीपिंग द इंसिडेंट रे फिक्स्ड, मतलब इंसिडेंट रे को हम लोग फिक्स कर रहे हैं लेकिन प्लेन मिरर को हम लोग रोटेट कर रहे हैं, तो इससे होता यह है कि आपका जो रिफ्लेक्टेड रे है वो 2 थीटा डिग्री से रोटेट हो जाता है। डायग्राम के थ्रू इस कॉन्सेप्ट को हम लोग समझते हैं। मान लीजिए कि हम लोग एक प्लेन मिरर ले रहे हैं, हम लोग एक यहाँ पर प्लेन मिरर लिए और इस प्लेन मिरर पे सबसे पहले हम इसको यहाँ से रोटेट कर दें। तो प्लेन मिरर को हम यहाँ से रोटेट कर दें, हम जितने डिग्री एंगल पे रोटेट किए वो एंगल है आपका थीटा एंगल। अब एक रे यहाँ पर हम लोग इंसिडेंट करवा दिए, रे रिफ्लेक्ट करेगा लेकिन उसके लिए हम लोगों को नॉर्मल ड्रॉ करना पड़ता है। यहाँ पे सबसे पहले हम नॉर्मल ड्रॉ कर दिए और रे यहाँ से आपका क्या कर गया, रिफ्लेक्ट कर दिया। अगर ये एंगल थीटा है तो उस अकॉर्डिंग ये एंगल भी आपका कितना हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। तो अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस थीटा है तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी आपका कितना हो जाएगा, थीटा। डायग्राम से आपको साफ समझ में आ रहा है कि आपका जो रिफ्लेक्टेड रे है वो जो रोटेट हुआ है वो 2 थीटा डिग्री से आपका रोटेट हुआ है, क्योंकि रोटेशन आप जब यहाँ से देखिएगा तो आपको 2 थीटा डिग्री वहां पर दिखेगा। जब यहां से हम लोग आगे बढ़ते हैं तो हम लोग प्रॉपर्टी नंबर 7 का बात करते हैं। प्रॉपर्टी नंबर 7 बहुत इंपॉर्टेंट है और वो इस बात से रिलेटेड है कि अगर कोई आदमी किसी लार्ज वर्टिकल प्लेन मिरर के सामने खड़ा है और अगर वो अपने कंप्लीट इमेज को देखना चाहता है तो उस केस में जो है हाइट ऑफ मिरर कितना होना चाहिए, तो ये मिनिमम हाफ होना चाहिए हाइट ऑफ मैन का। इस चीज को हम लोग डायग्राम के थ्रू समझते हैं कि आखिर ऐसा कैसे होगा। तो सबसे पहले उसके लिए यहाँ पर हम लोग एक प्लेन मिरर ले लेते हैं। यहाँ पे उसके लिए सबसे पहले हम लोग एक प्लेन मिरर ले लिए, इसके ठीक सामने हम लोग एक ऑब्जेक्ट को या एक आदमी को रख देते हैं। यहाँ पर एक आदमी को हम लोग रखे, इस मिरर को हम लोग नाम दे दिए M डैश, और ये जो आदमी यहाँ पर है इसको हम नाम दिए HF। अब अगर कोई आदमी है, कोई ऑब्जेक्ट है, वहां से सबसे पहले अगर हमको इमेज का फॉर्मेशन करना है तो रे को इंसिडेंट करवाना पड़ेगा। तो यहाँ से सबसे पहले एक रे हम यहाँ पे इंसिडेंट करवा दिए, ये रे यहाँ से रिफ्लेक्ट कर गया और ये आके पॉइंट O पर मिला। साथ में ही एक रे हम यहाँ से इंसिडेंट करवा दिए, ये भी रिफ्लेक्ट किया और ये आके आपको पॉइंट O पर यहाँ पर मिल गया। अब मान लीजिए कि कोई व्यूअर यहाँ है, कोई ऑब्जर्वर यहाँ है, उसको कैसा लगेगा, उसको लगेगा कि आपका रे कहीं इधर से आ रहा है और रे कहीं इधर से आ रहा है। यहाँ ये पॉइंट और ये पॉइंट, इन दोनों को हम लोग आपस में मिला दिए, ये पॉइंट H है तो रिस्पेक्टिव ये पॉइंट H डैश हो जाएगा, और अगर ये पॉइंट F है तो रिस्पेक्टिव ये पॉइंट आपका क्या हो जाएगा, F डैश हो जाएगा। यहाँ से इस पे हम एक परपेंडिकुलर डाल दिए। अब हम लोग क्या पढ़े हैं, प्रॉपर्टी ऑफ प्लेन मिरर को यूज करेंगे कि जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है वो इमेज डिस्टेंस के बराबर होगा। मतलब अगर ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है तो ये वाला डिस्टेंस जो हो जाएगा वो आपका इमेज डिस्टेंस हो जाएगा। यहाँ पे आपको 2 ट्रायंगल देखने के लिए मिल रहा है। पहला ट्रायंगल देखने मिल रहा है OM डैश, तो पहला ट्रायंगल मिल रहा है OM डैश, और दूसरा ट्रायंगल मिल रहा है OH डैश F डैश, तो OH डैश F डैश। ये दोनों ट्रायंगल आपस में सिमिलर हो जाएगा, और सिमिलर होने के केस में ये होता है कि हम लोग साइड्स का रेशियो करते हैं। तो यहाँ से हम लोग साइड्स का रेशियो करेंगे, तो कैसे करेंगे, तो ऐसा लिख सकते हैं कि MM डैश
अपॉन एच डैश एफ डैश, यहाँ पे दिख रहे हैं एम एम डैश अपॉन एच डैश एफ डैश, ये कितने के बराबर हो जाएगा? तो ये डिस्टेंस और अपॉन ये डिस्टेंस, अगर इस डिस्टेंस को देखें तो ये डिस्टेंस x है, और अगर पूरे डिस्टेंस को देखें ये x प्लस एक्स कितना है? 2x है। यहाँ पे लिख सकते हैं x और अपॉन कितना है? 2x। x से x यहाँ क्या हो जाएगा? कैंसिल। तो ये जो एम एम डैश है ये मिरर का हाइट था, और ये जो एच डैश एफ डैश है वो उस आदमी का हाइट था इसके रिस्पेक्टिव, क्योंकि आदमी यहाँ पे खड़ा था, इसका इमेज इधर बन रहा है। तो कह सकते हैं जो एम एम डैश है, जो आपका हाइट ऑफ मिरर है, वो कितना हो जाएगा? तो 1/2 टाइम्स एच डैश एफ डैश, मतलब हाइट ऑफ द मैन। इसी चीज को यहाँ पे लिखे थे ना कि हाइट ऑफ द मिरर है, दिस विल बी मस्ट बी हाफ द हाइट ऑफ द मैन। तो ये प्रॉपर्टी नंबर 7 है। जब आगे हम लोग बढ़ते हैं प्रॉपर्टी नंबर 8 पर, तो प्रॉपर्टी नंबर 8 जो रिलेटेड है ये थिक प्लेन मिरर से रिलेटेड है। इसमें ये कहना है कि अगर हम कोई थिक प्लेन मिरर लेते हैं और इस पे अगर हम किसी रे ऑफ लाइट को इंसिडेंट करवा देते हैं तो यहाँ पे अलग अलग इमेजेस बनता है, और इसका ये कहना है कि जो आपका सेकेंड इमेज बनता है वो आपका ब्राइटेस्ट इमेज बनता है, और इसका जो ब्राइटनेस होता है वो 80% होता है। तो यहाँ पर इसका पहला इमेज बनेगा जिसका ब्राइटनेस अप्रोक्सीमेटली 10% होता है। यहां से रे अंदर जाएगा, यहां से रिफ्लेक्ट करेगा, यहाँ पर दूसरा इमेज बनेगा जिसमें हम बोले जिसका ब्राइटनेस कितना परसेंट है? 80% है। फिर यहाँ पे रे अंदर जाएगा, यहाँ पे तीसरा इमेज बनेगा जिसका ब्राइटनेस आपका 9% होता है, और फिर यहाँ से रे आपका अंदर गया, यहाँ से बाहर आया, और चौथा इमेज बना जिसका इमेज का ब्राइटनेस जो है 0.9% होता है। तो कहने का मतलब प्रॉपर्टी नंबर 8 ये है कि जो सेकंड इमेज थिक प्लेन मिरर में होता है ये आपका ब्राइटेस्ट इमेज होता है, और इसका जो ब्राइटनेस होता है वो लगभग 80% होता है। यहाँ से जब आगे बढ़ते हैं हम लोग प्रॉपर्टी नंबर 9 पर, तो प्रॉपर्टी नंबर 9 का ये कहना है कि अगर किसी मिरर के रेस्पेक्ट में, जैसे मान लीजिए कि ये मिरर है और इसके रेस्पेक्ट में हम किसी ऑब्जेक्ट का पोजीशन लेते हैं, तो हमेशा हम लोग मिरर से उसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेंगे। मतलब अगर इसका डायग्राम बनाना चाहें तो कुछ इस टाइप से बना सकते हैं। तो मान लीजिए कि जैसे ये कोई प्लेन मिरर है, अब इस प्लेन मिरर को हम नाम दे दिए कि ये प्लेन मिरर आपका क्या है? एम एम डैश। अब इससे अगर किसी ऑब्जेक्ट का पोजीशन हमको लेना है तो हमेशा हम जो डिस्टेंस लेंगे वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेंगे। तो अगर यहाँ पर ऑब्जेक्ट है ओ, तो पीछे आके इसका इमेज आपका क्या बन जाएगा? ओ डैश बन जाएगा। लेकिन अगर मान लीजिए कि आप ऐसे ले लिए, यहाँ पे आप प्लेन मिरर ले लिए एम एम डैश, अब इसके ठीक सामने किसी ऑब्जेक्ट को रखें और मान लीजिए आप ये डिस्टेंस, तो ये डिस्टेंस परपेंडिकुलर डिस्टेंस नहीं है। तो कहने का मतलब ये है कि हम लोग कभी भी लेंगे तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेंगे, कोई और डिस्टेंस हम लोग कभी भी नहीं लेंगे। अच्छा, एक और प्रॉपर्टी है जिसमें हम लोग बात करते हैं लैटरल इन्वर्जन का। लैटरल इन्वर्जन का ये कहना है कि जैसे कि कोई प्लेन मिरर है, उसके ठीक सामने अगर हम किसी ऑब्जेक्ट को रखें, जैसे हम एक लेटर रख दिए आर, तो वो कुछ इस तरह अपीयर होगा। इस तरह अपीयर होने का मतलब ये है कि जो ऑब्जेक्ट का लेफ्ट है वो इमेज का राइट हो जाएगा, और जो ऑब्जेक्ट का राइट है वो इमेज का लेफ्ट हो जाएगा। इसी प्रॉपर्टी को लैटरल इन्वर्जन कहते हैं, और ये जो इमेज बन रहा है वो लैटरली इन्वर्टेड होता है। इस चीज को हम लोग अपने डे टू डे लाइफ में देखते हैं, और वो कुछ इस तरीके से हम लोग डे टू डे लाइफ में देखते हैं। जब आप एम्बुलेंस लिखा हुआ देखते हैं तो आपको दिखेगा कि वो उल्टा दिखता है, तो आप कहिएगा कि भाई व्हीकल का जो मिरर होता है वो तो प्लेन मिरर नहीं होता है। हाँ, व्हीकल का मिरर प्लेन मिरर नहीं, वो एक स्फेरिकल मिरर, वो आपका कॉन्वेक्स मिरर होता है। चाहे स्फेरिकल मिरर हो चाहे आपका प्लेन मिरर हो, दोनों लैटरल इन्वर्जन को शो करता है। तो ये जो टोटल प्रॉपर्टी है वो आपका प्लेन मिरर का प्रॉपर्टी है। एक बार पीछे जाके हम लोग टोटल चीज को समझ लेते हैं। पहले लेक्चर में हम लोग ऑप्टिक्स के इंट्रोडक्शन का बात किए थे, ऑप्टिक्स क्या होता है, इसका दो ब्रांच क्या क्या होता है। फिर हम लोग लाइट के बारे में बात किए थे, लाइट के डुअल नेचर के बारे में बात किए थे। फिर हम लोग ऑब्जेक्ट के बारे में बात किए थे, ऑब्जेक्ट के नेचर का बात किए थे। इमेज का हम लोग इमेज के बारे में पढ़े थे, इमेज के हम लोग टाइप्स के बारे में पढ़े थे। फिर वहां से आगे बढ़े थे हम लोग मिरर के बारे में पढ़े थे, मिरर का हम लोग
बेसिकली दो टाइप देते हैं, लेकिन हम आपको तीन टाइप बताए थे, लेकिन हम बताए थे प्लेन मिरर, स्फेरिकल मिरर और एक पैराबोलिक मिरर। फिर जब वहां से हम लोग आगे बढ़े थे तो हम लोग प्लेन मिरर के प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़े थे, जिसमें टोटल 9 से 10 प्रॉपर्टीज हम लोग पढ़े। अब जितना प्रॉपर्टीज हम लोग पढ़े उससे रिलेटेड हम लोग न्यूमेरिकल्स को आने वाले 3-4 लेक्चर में सॉल्व करेंगे। 3-4 लेक्चर में सॉल्व करने का मतलब ये है कि पहले हम लोग बेसिक न्यूमेरिकल से स्टार्ट करेंगे, फिर वहां से लेवल को इंक्रीज करेंगे और वो इंक्रीज करते करते वहां तक पहुंचेंगे कि जेई और नीट में किस तरह का न्यूमेरिकल प्लेन मिरर से पूछता है। उस बीच में हम लोग ये भी देखेंगे कि आप चाहे सीबीएसई बोर्ड से हैं, बिहार बोर्ड से हैं, आईसीएसई बोर्ड से हैं, तो उसमें किस टाइप का न्यूमेरिकल आपसे इस पे पूछ सकता है। तो उन सारे न्यूमेरिकल्स को हम लोग इस 3-4 दिन में डिस्कस कर लेंगे। फिलहाल आज हम लोग 4-5 बेसिक न्यूमेरिकल डिस्कस करते हैं, जितने भी प्रॉपर्टीज को हम लोग पढ़े हैं। सबसे पहला जो यहाँ पर न्यूमेरिकल है वो आपका है, समझिएगा, ए मैन ऑफ हाइट 1.8 मीटर स्टैंड्स इन फ्रंट ऑफ अ लार्ज वर्टिकल प्लेन मिरर। ये जितना सेंटेंस दिया हुआ है, पहले हम इस पे इमेज बना लेते हैं। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम इमेज बनाना शुरू करते हैं। क्या दिया है? ए मैन ऑफ हाइट 1.8 मीटर इज स्टैंड इन फ्रंट ऑफ अ लार्ज वर्टिकल प्लेन मिरर। एक लार्ज वर्टिकल प्लेन मिरर है। ध्यान से क्वेश्चन को समझना है। रीजन ये है कि जब भी हम लोग रे ऑप्टिक्स पढ़ते हैं या फिर हम लोग वेव ऑप्टिक्स पढ़ते हैं तो वहाँ रे डायग्राम आपका काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है, और कोई भी क्वेश्चन इसमें आता है तो उससे रिलेटेड रे डायग्राम हम लोग को ड्रॉ करना पड़ता है। तो सबसे पहले यहाँ पर हम एक प्लेन मिरर ले लिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। इस प्लेन मिरर को हम नाम दे दिए एम। अब इसमें कह रहा है कि इसके सामने एक आदमी खड़ा है जिसका हाइट कितना मीटर है? 1.8 मीटर। तो इसके सामने एक आदमी खड़ा है जिसका हाइट जो है वो कितना मीटर है? 1.8 मीटर। कहता है फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द इमेज फ्रॉम द मैन। क्या बोल रहा है? फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द इमेज फ्रॉम द मैन, मतलब कि इमेज से मैन का आपको डिस्टेंस निकालना है। तो हम लोग क्या पढ़े हैं कि पीछे आपका इमेज बनता है, यहाँ पे पीछे आपका इमेज बना। अब समझिए आगे क्या कहता है, इफ ही स्टैंड एट अ डिस्टेंस ऑफ 1.5 मीटर फ्रॉम द मिरर, मतलब वो जो आदमी जिसका हाइट 1.8 मीटर है वो मिरर से कितने डिस्टेंस पर है? तो ये 1.5 मीटर पर है। अब यहाँ पर हम लोग प्लेन मिरर के प्रॉपर्टी को यूज करते हैं। प्लेन मिरर का प्रॉपर्टी क्या कहता है? प्लेन मिरर का प्रॉपर्टी ये कहता है कि जितना ऑब्जेक्ट डिस्टेंस उतना ही इमेज डिस्टेंस, तो जितना ऑब्जेक्ट डिस्टेंस उतना ही यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा? इमेज डिस्टेंस, मतलब 1.5 मीटर। मैं आपसे पूछ क्या रहा है? कौन सा डिस्टेंस? डिस्टेंस ऑफ द इमेज फ्रॉम द मैन। मैन और इमेज का डिस्टेंस 1.5 1.5 दोनों को ऐड कर देंगे तो 1.5 प्लस 1.5 ये आपका कितना मीटर हो जाएगा? इसके ए पार्ट का तो हमको आंसर आ गया। अब इसके बी पार्ट पे देखते हैं। बी पार्ट का क्या कहना है? ऑल्सो कैलकुलेट द साइज ऑफ हिज इमेज। तो हम लोग क्या पढ़े हैं? जितना हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट होता है उतना ही हाइट ऑफ इमेज होता है। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कितना मीटर है? 1.8 मीटर। तो उस अकॉर्डिंग जो हाइट ऑफ इमेज है वो भी कितना मीटर हो जाएगा? 1.8 मीटर। मतलब जो इसका बी पार्ट है उसका आंसर कितना मीटर हो जाएगा? 1.8 मीटर। तो यहाँ हम लोग प्लेन मिरर के पहले प्रॉपर्टी को यूज किए, जहां पे हमको बोला गया था कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस बराबर इमेज डिस्टेंस और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट विल बी इक्वल टू हाइट ऑफ इमेज। जब अब आगे बढ़ते हैं सेकंड न्यूमेरिकल पे। सेकंड न्यूमेरिकल का कहना है कि ए मैन वॉक्स टुवर्ड्स अ प्लेन मिरर विथ अ स्पीड ऑफ 3 मीटर पर सेकेंड। सबसे पहले हम लोग यहाँ पर एक प्लेन मिरर बना लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पे हम लोग एक प्लेन मिरर बना लिए। प्लेन मिरर को हमेशा हम लोग नाम जरूर देंगे। इस प्लेन मिरर को हम नाम दे दिए एम एम डैश। अब क्या बोल रहे हैं कि इसके आगे एक आदमी वॉक कर रहा है, चल रहा है, जिसके लिए इसका वेलोसिटी कितना है? तो 3 मीटर पर सेकेंड है। एक आदमी यहाँ से चल रहा है, मान लीजिए ये आदमी है, इसको हम नाम दे दिए ओ। इसका जो वेलोसिटी है ये कितना है आपका? 3 मीटर पर सेकेंड है। तो कहता है विथ व्हाट स्पीड डज ही अप्रोच हिज इमेज। तो वो अपने इमेज को कितने स्पीड से अप्रोच करेगा? तो हम क्या बताए थे कि ऑब्जेक्ट जिस वेलोसिटी से चलता है उसका इमेज भी उसके तरफ उसी वेलोसिटी से चलता है। मतलब कितना? 3 मीटर पर सेकेंड। डायग्राम से क्लियर है, 3 मीटर पर सेकेंड से इसका आदमी चल रहा है।
उसका इमेज भी उसके तरफ कितना से चल रहा है, 3 मीटर पर सेकेंड से चल रहा है। अब हम आपको क्या बोले थे, इसमें हम लोग निकालते हैं रिलेटिव वेलोसिटी। अपोजिट डायरेक्शन में रिलेटिव वेलोसिटी निकालने के लिए ऐड करते हैं, तो कितना होगा 3 + 3 मीटर पर सेकेंड, तो इसको हम लोग क्या बोल देंगे 6 मीटर पर सेकेंड। ये तो नंबर 1 मेथड। नंबर 1 मेथड में डायरेक्ट आप करेंगे कि वो 2 टाइम्स हो जाएगा, मतलब 2 × 3, मतलब ये कितना हो जाएगा 6 मीटर पर सेकेंड। तो ये न्यूमेरिकल नंबर 2 था जो हम लोग वेलोसिटी के कॉन्सेप्ट को यूज करके बनाए। यहां से जब हम लोग आगे बढ़ते हैं तो आपको थर्ड न्यूमेरिकल दिखेगा, क्या है, कैलकुलेट द डेविएशन सफर्ड बाय अ रे। अब देखिए हम लोग जो अगला प्रॉपर्टी पढ़े थे, जो कि हम लोग डेविएशन का प्रॉपर्टी पढ़े थे, इसको हमको यूज करना है। वहां पे भी हम लोग 2 केस पढ़े थे, उसमें एक प्लेन मिरर लिए थे, फिर हम लोग 2 प्लेन मिरर लिए। देखते हैं ये कौन सा है। तो कहता है कैलकुलेट द डेविएशन सफर्ड बाय अ रे which is incident on a plane horizontal mirror at an angle of 60 डिग्री। मतलब एक प्लेन मिरर का बात कर रहा है। तो सबसे पहले यहाँ पर हम लोग एक प्लेन मिरर ले लेते हैं। यहाँ पर एक प्लेन मिरर ले लिए, इसको हम लोग नाम दे दिए यहाँ पे m डैश। अब यहाँ पर क्या बोल रहा है कि भाई एक रे को सबसे पहले हम इंसिडेंट करवाए, कितने डिग्री पर, तो इंसिडेंट हो रहा है कितने डिग्री पर, 60 डिग्री पर। तो सबसे पहले एंगल को दिखाने के लिए हमको यहाँ पे नॉर्मल ड्रॉ करना पड़ेगा। तो ये एंगल आपका कितना डिग्री बन जाएगा 60 डिग्री। अब ये रे यहाँ से क्या करेगा, रिफ्लेक्ट करेगा, और ये भी एंगल आपका कितना डिग्री हो जाएगा 60 डिग्री, क्योंकि हम लोग क्या जानते हैं लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन के अकॉर्डिंग एंगल आई कितने के बराबर होता है, एंगल आर के। लेकिन हमको दिखाना क्या है, डेविएशन। तो डेविएशन दिखाने के लिए हम क्या बताए थे कि जो आपका ओरिजिनल रे होता है, ये जो आपका ओरिजिनल रे है, और जो आपका रिफ्लेक्टेड या जो इमर्जेंट रे होता है, तो चूंकि यहाँ इमर्जेंट रे नहीं है, तो यहाँ पे किस रे का बात करेंगे, रिफ्लेक्टेड रे का। उन दोनों के बीच में जो एंगल बनता है उसको हम लोग डेल से डिनोट करते हैं, और इसी को हम लोग डेविएशन कहते हैं। तो डेविएशन का हम लोग फॉर्मूला पढ़े थे एक मिरर के लिए, वो फॉर्मूला था 180 डिग्री और माइनस कितना था 2i। तो डेल बराबर 180 डिग्री -2, और एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना डिग्री है 60 डिग्री। तो डेविएशन डेल कितने के बराबर, 180 डिग्री -120 डिग्री। इट मींस डेविएशन डेल जो निकल जाएगा वो कितने डिग्री के बराबर निकल जाएगा, 60 डिग्री के। ये जो केस है ये एक प्लेन मिरर का केस है। तो वही डेविएशन में वही काम किए, जो ओरिजिनल रे है और जो रिफ्लेक्टेड रे है, दोनों के बीच के एंगल्स को डेविएशन को डेल माने, और फिर फॉर्मूला लगा के यहाँ पे हम लोग निकालिए। इसमें हम लोग प्लेन मिरर के डेविएशन के प्रॉपर्टी को यूज किए। फिर यहाँ से हम लोग आगे बढ़ते हैं अगले न्यूमेरिकल पे। एन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड बिटवीन टू प्लेन मिरर्स which are inclined at an angle of 120 डिग्री। अब ये कौन सा प्रॉपर्टी है, हम बताए थे नंबर ऑफ इमेजेस का फॉर्मेशन। तो सबसे पहले इसके लिए हम लोग प्लेन मिरर ले लेते हैं। तो एक प्लेन मिरर यहाँ पे ले लिए और एक प्लेन मिरर हम लोग यहाँ पर ले लिए। इस मिरर को हम नाम दे दिए M1 और इस मिरर को हम नाम दे दिए M2। क्या बोल रहा है, कहीं पे यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है और क्या बोल रहा है ये कितने डिग्री पे इंक्लाइंड है, तो ये 120 डिग्री पे इंक्लाइंड है। आपको क्या निकालने बोल रहा है, नंबर ऑफ इमेजेस। नंबर ऑफ इमेजेस हम लोग कैसे निकालते हैं, तो नंबर ऑफ इमेजेस निकालने का जो फॉर्मूला था वो फॉर्मूला था 360 डिग्री डिवाइडेड बाय थीटा। थीटा वो एंगल होता था जिससे दोनों मिरर आपका इंक्लाइंड होता था। यहाँ दोनों मिरर कितने डिग्री से इंक्लाइंड है, तो 120 डिग्री से। वैल्यू पुट करते हैं, देखते हैं इवन आता है कि ऑड आता है। तो 360 डिग्री और डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा 120, ये इससे कट गया 3 बार में, तो नंबर ऑफ इमेजेस आ गया 3। 3 एक ऑड नंबर है, तो कहने का मतलब है कि इसमें हमको माइनस करने का जरूरत नहीं है, इवन आता तब हम लोग -1 वहां पर करते। तो इसको हम लोग यूज किए उस प्रॉपर्टी पे जो हम लोग पढ़े थे नंबर ऑफ इमेजेस का फॉर्मेशन। जब यहाँ से हम लोग आगे बढ़े, आज का अंतिम न्यूमेरिकल पे, रिमेनिंग न्यूमेरिकल हम लोग कल करेंगे। ये है एन ऑब्जेक्ट इज केप्ट बिटवीन टू प्लेन मिरर्स व्हिच आर इंक्लाइंड एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्री। देखिए फिर से वही हम लोग डायग्राम बनाते हैं। 2 प्लेन मिरर लेते हैं, एक यहाँ पर ले लिए और एक प्लेन मिरर को हम लोग यहाँ पर ले लिए। सबसे पहले मिरर को नाम दे दिए हम लोग, ये मिरर है आपका M1 और मिरर है आपका M2। दोनों कितने से इंक्लाइंड है,
तो 45 डिग्री से इंक्लाइंड है और यहाँ कहीं पे आपका ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। हमको क्या निकालना है? हमको नंबर ऑफ इमेजेस निकालना है। फॉर्मूला लगाते हैं, तो नंबर ऑफ इमेजेस कितने के बराबर? 360 डिग्री डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा? 45। इसको अगर हम लोग कटाते हैं तो ये 8 बार में कट जाएगा आपका। नंबर ऑफ इमेजेस क्या आ गया? इवन। इवन जब आया तो हम क्या बोले थे? माइनस क्या करते हैं? 1। मतलब यहाँ पे कर देंगे नंबर ऑफ इमेजेस बराबर 8 माइनस 1। नंबर ऑफ इमेजेस जो बन जाएगा वो कितना बन जाएगा? 7 बन जाएगा। तो आज हम लोग उस प्रॉपर्टी पर बेसिक न्यूमेरिकल किए जो हम लोग नंबर ऑफ इमेजेस पढ़े थे। रिमेनिंग न्यूमेरिकल हम लोग कल करेंगे। कल के न्यूमेरिकल में थोड़ा एक स्टेप और हम लोग इंक्रीमेंट करवाएंगे। आज हम लोग थोड़ा बेसिक न्यूमेरिकल किए थे, कल उसको एक स्टेप और आगे बढ़ा के ट्विस्ट करेंगे। फिर अगले दिन जो न्यूमेरिकल करेंगे वो हम लोग कॉम्पिटिटिव लेवल का न्यूमेरिकल करेंगे। इस तरह करते करते आगे 2-3 लेक्चर अभी हम लोग सिर्फ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट और प्लेन मिरर का न्यूमेरिकल कर लेंगे, फिर तब हम लोग इसके अगले पार्ट पर बढ़ेंगे। तो रिमेनिंग लेक्चर कल आप जरूर जुड़िए, कल बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है। यहाँ से आपको न्यूमेरिकल सीखने के लिए वहां पर मिलेगा और डिफरेंट न्यूमेरिकल सीखने के लिए मिलेगा। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू। कल हम लोग आगे बात करते हैं।